ભારતીય તપાસ સંસ્થાઓએ વિદેશી ધરતી પર મોટી કાર્યવાહી કરતા કુખ્યાત ગુનેગાર સાહિલ ચૌહાણને થાઇલેન્ડથી પ્રત્યાર્પણ કરીને ભારત પરત લાવવામાં સફળતા મેળવી છે. કેન્દ્રીય તપાસ બ્યુરોએ આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસ સંગઠન સાથે સંકલન સાધીને બેંકોકમાંથી આ વોન્ટેડ ગેંગસ્ટરની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ભારતની કેન્દ્રીય તપાસ બ્યુરો એટલે કે સીબીઆઈ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુનેગારોને પકડવા માટે ચલાવવામાં આવતા અભિયાન હેઠળ કુખ્યાત ગેંગસ્ટર સાહિલ ચૌહાણને થાઇલેન્ડની રાજધાની બેંકોકથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. ઇન્ટરપોલના માધ્યમથી જારી કરાયેલ નોટિસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસની કડીઓનો ઉપયોગ કરીને ભારતીય તપાસ અધિકારીઓએ ચૌહાણનું ચોક્કસ સ્થાન શોધી કાઢ્યું હતું. ધરપકડ બાદ તેને હવાઈ માર્ગે ભારત લાવવામાં આવ્યો છે, જ્યાં સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા તેની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. આ ગુનેગારના ભૂતકાળનું વિશ્લેષણ કરતા જણાય છે કે સાહિલ ચૌહાણ વિરુદ્ધ હત્યા, હત્યાનો પ્રયાસ, લૂંટફાટ અને ગેરકાયદેસર અગ્નિશસ્ત્રોના ઉપયોગ જેવા અનેક ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. તે લાંબા સમયથી ભારતીય કાયદાના સખંજામાંથી બચવા માટે વિદેશમાં આશ્રય લઈ રહ્યો હતો અને ત્યાંથી પોતાની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરતો હોવાની આશંકા છે. આ ધરપકડને સંગઠિત અપરાધ સામેની લડાઈમાં એક મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે આનાથી ગુનાખોરીમાં સંડોવાયેલા અન્ય ભાગેડુ તત્વોમાં પણ ભયનો સંચાર થશે. जैसे आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में हमारे जो हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनमें से कुछ बदमाश फॉरेन जाने में कामयाब हुए हैं और वहाँ से अपने एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे. उनको हम लगातार अपने मेहनत करके सेंट्रल एजेंसीज के साथ अपने कोऑर्डिनेट करके काफ़ी लोगों को हमने रिपोर्ट किया है पिछले कई सालों से. उसी कड़ी में आज हम कामयाब हुए हैं एक और बदमाश को डिपोर्ट करने में, तो जिसका नाम साहिल राणा अलियास साहिल चौहान. साहिल राणा अलियास साहिल चौहान, तो दोनों नाम है उसका. पहले इसका रिकॉर्ड में राणा था, अब चौहान हो गया. तो ये शाहजहाँपुर अम्बाला से बिलोंग करता है और इसके खिलाफ 12 के लगभग 16 मुकदमे हैं इसके खिलाफ. 16 मुकदमे जो 2016 में इसका पहला मुकदमा दर्ज हुआ है जब ये 12वीं क्लास में पढ़ रहा था. तो वहाँ पे यमुनानगर अम्बाला में जो पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रहा था, जैसे कि आप लोग जानते हो, तो 2 गैंग्स थे, जो ऊपी राणा और मोनू राणा, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था. उस पे ये ऊपी राणा ग्रुप के साथ था और इसने छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से शुरू की ऊपी राणा से. फिर उसी साल 2016 में इसने और 4 अटेम्प्ट टू मर्डर्स किए हैं. उसके बाद 2 मर्डर भी किए हैं और रॉबरी केसेस भी है. सो टोटली इसके खिलाफ 16 केसेस है. उस आरसीएन के बेसिस पे जब ये वहाँ पहुंचा है थाईलैंड में और उसको गिरफ्तार वहाँ पे किया है, लेकिन वो अपने आप वो थोड़ा डॉज करने की कोशिश कर रहा था. सही समय में हमें सेंट्रल एजेंसीज का भी हमें इंफॉर्मेशन आया, जो भी एजेंसी से इन चीज़ों में डील करते हैं, और पंजाब पुलिस का भी इंफॉर्मेशन आया है. ऐसे ऐसे उनके सबसे पहले हमें पंजाब पुलिस का इंफॉर्मेशन आया कि ऐसे ऐसे आपका जो वांटेड है वहाँ पे लगता है कि डॉजिंग कर रहा है, वहाँ पे वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका वांटेड है, चेक कर लेना कौन है. सो वो बहुत है अहम इंफॉर्मेशन था, जिसके बेसिस पे हमने फॉलोअप किया और करने से ये पता चला कि ये साहिल चौहान है. सो बैंकॉक एयरपोर्ट से फिर वहाँ के ऑलरेडी ये लगे हुए थे सेंट्रल एजेंसी, तो उन्होंने उनको डिपोर्ट कराया यहाँ पे. तो कल रात को ये दिल्ली पहुंचा है. दिल्ली एयरपोर्ट से इसको गिरफ्तार किया है हमने.